ओके। गुड मॉर्निंग और सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। और ये पीडीएफ भी शो हो रहा है? यस सर। ओके। चलो, तो मंडे हमने यूलर मेथड्स पढ़ा था और उस पे एक क्वेश्चन भी किया था। एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें घर के लिए दिया था। तो बताओ, कहीं पे कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, या इस मेथड को अप्लाई करने में प्रॉब्लम हो रही है, या कुछ और भी डाउट है तो बताओ प्लीज। नो सर, अभी डाउट नहीं है। ओके। कामना, खुशी, प्रियांशु, बताओ बेटा। हरप्रीत, रिया, साहिल। नो सर, कोई डाउट नहीं। ओके। क्वेश्चन हो गया बेटा जो मैंने दिया था तुम्हें? आई थिंक ट्राई नहीं किया तुम लोगों ने। तुम्हारी चुप्पी बता देती है मुझे। क्यों बेटा? खुशी? सर कल कुछ काम था, फिर ट्राई अच्छा, नहीं कर समझ पाई। गया। खुशी तिब्रेवाल, तुम बताओ बेटा, क्वेश्चन सोल्व किया? नहीं सर, नहीं किया। ओके। रिया, प्रियांशु, तुम बताओ बेटा। सर मैंने क्लास नहीं ली थी मंडे को, तो अच्छा, आज ही ठीक आया है। हूँ इस ओके। टॉपिक को। रिया, तुम बताओ बेटा। सर ये पीडीएफ आपने शेयर नहीं किया हुआ। नहीं बेटा, मैंने भेजा हुआ है। आई थिंक, जहां तक भी है मेरी नॉलेज तो ये कहती है। एक बार मैं नहीं सर, चेक कर नहीं लेता है। हूँ। नहीं भेजा हुआ? ओ, फिर तो नो सर। इसमें तो मेरा ही फॉल्ट है बेटा। तुम्हारा तो कोई फॉल्ट ही नहीं है फिर तो। फिर तुम कैसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे? एक मिनट रुको, अभी मैं शेयर सर करता हूँ। आपने कहा था कि जो क्वेश्चन आपने सॉल्व कराया उसी को ट्राई करना वापस से, तो वो किया था। अच्छा, वो हो गया? उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, ये बताओ। सर वो नो। एग्जाम्पल था ना, वो कौन सा हाँ। 6.9 था, वो वही किया था, वो हो गया। अच्छा। ओके। चलो ठीक है, अभी मैं तुम्हें ये भेज देता हूँ। एक मिनट रुको बस। याद दिला दिया करो बेटा, अगर मैं माइंड से निकल गया तो इवनिंग तक मैसेज कर दिया करो कि सर आपने वो पीडीएफ सेंड नहीं किया। कई बार ओके। भूल जाते हैं माइंड से। ये अपलोड हो रहा है धीरे धीरे, तो आ जाएगा ये तुम्हारे पास अभी। ठीक है। चलो, अभी इसमें दो मेथड और हैं, तो उसको देखते हैं एक बार। यूलर्स मेथड में अगर कोई डाउट नहीं है तो आगे चलते हैं हम। वैसे इसमें डाउट का कोई मतलब भी नहीं था, अगर फॉर्मूला हमारा क्लियर है, फंक्शन हमें क्लियर हो गया, टी नोट, T1, T2, T3 क्लियर हो गए, और इसके साथ U1, U2, U3 का पता लग गया, तो फिर बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है इससे ज़्यादा। ठीक है। यहाँ पे मैंने ये भी बताया था कि h की वैल्यू तुम्हारे पास 0.2 है, यानी कि n का मतलब यहाँ पे 5 लेके चल रहे थे हम। ठीक है। इसी क्वेश्चन में, यानी कि इसका सेकंड पार्ट है कि h की वैल्यू जब 0.1 है, तो उस केस में n इजिकल टू 10 लेके चलेंगे हम। ठीक है। तभी h की वैल्यू कितनी आएगी? 0.1 आएगी। यानी कि 10 इटरेशन हमें कंप्लीट करने होंगे, 10 स्टेप में हमें क्वेश्चन कंप्लीट करना होगा। तो ये 10 स्टेप यहाँ पे किए हुए हैं। तो तुम, मैं ये नहीं कह रहा है तुम्हें ये क्वेश्चन सोल्व करना है, तो लेकिन थोड़ी सी एनालिसिस कर सकते हो इससे, कि 10 स्टेप में करने के लिए हमें U1, U1 का मतलब U10 और U ऑफ 1 पे वैल्यू, यानी कि T की वैल्यू जब 1 होगी तब U की वैल्यू 0.50364 हो रहा है। और नेक्स्ट H की वैल्यू जब 0.05 होगा, दैट मीन्स N इज इक्वल टू 20 लेके चलेंगे, तब H इज इक्वल टू 0.05 आएगा। तो उस केस में हमें 20 स्टेप में कंप्लीट करना होगा। तो ये 20 स्टेप पूरे कंप्लीट किए हुए हैं यहाँ पे। तो T20 पे वैल्यू निकालेंगे, और T20 उस केस में 1 होगा, तो U1 इज इक्वल टू 0.50179 आ रहा है। और इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन हमने बताया था तुम्हें कि सेपरेशन से निकाल सकते हो, और वहां पे एग्जैक्ट सॉल्यूशन जो आएगा इसका 0.5 आएगा। ठीक है। तो अब तुम इस केस से देखोगे
तो यहाँ पे एरर 0.00179 आ रही है, जबकि यहाँ पे एरर जो आ रही है 0.00364 आ रही है, यानी कि ज्यादा होगी एरर। और इस केस में एरर और भी ज्यादा होगी, 0.00706 हो रही है। ठीक है, तो जितने कम स्टेप में करेंगे उतनी ज्यादा एरर होगी, जितने ज्यादा स्टेप में करेंगे उतनी एरर हमारी कम हो जाएगी। तो क्वेश्चन पेपर में हमें 4 या 5 स्टेप यूज करने, वहां पे हमें ऐसे नहीं है कि 10-20 स्टेप कंप्लीट करने होंगे, तो नहीं करने वहां पे। वो या तो खुद से देगा तो मजबूरी है हमें, वैसे ही इतनी बड़ी मजबूरी बना के नहीं देता वो कि तुम्हें बहुत ज्यादा स्टेप करने पड़े, वहां पे 4 या 5 ही देगा, इससे ज्यादा नहीं देगा। कई बार तो 2 या 3 में भी कंप्लीट करा सकता है वो तुमसे। ठीक है, तो ये इसकी कंप्लीट हमारा मेथड्स हो जाता है। इसके बाद चलते हैं, इसमें दो मेथड है, एक मिड पॉइंट मेथड है, एक ह्यून मेथड है, जो तुम्हारा सिलेबस का पार्ट है। तो चलते हैं उसी पे, अब देखते हैं कहाँ पे है वो। उसको मॉडिफाई यूलर मेथड भी बोलते हैं। मिड पॉइंट तो ये रहा हमारा। और एक है ह्यून मेथड, एक मिनट है वो। आई थिंक रंगा कुट्टा को बोल रहा है वो शायद, ह्यून मेथड। ये तो यूलर कोची हो गया। मॉडिफाई यूलर कोची, हाँ ये रहा। यूलर कोची और ह्यून एक ही बात है। ये ही रंगा कुट्टा होता है हमारा। ठीक है, तो दो मेथड है, इस पे हम बाद में आएंगे क्योंकि इसमें ज्यादा स्टेप करने होते हैं हमें। ठीक है, तो पहले मिड पॉइंट कंप्लीट कर लेते हैं आज। ये रहा मिड पॉइंट। अब जैसे यूलर मेथड्स में मैंने बताया था कि वहां पे फॉर्मूला यूलर मेथड का था uj+1 इज इक्वल टू uj प्लस प्लस कितना होता था बताओ, एच HFJ। ठीक है, यहां भी कुछ उसी तरीके का फॉर्मूला है कि uj+1 इज इक्वल टू uj-1 प्लस 2HFJ। ठीक है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पे uj ना होके j-1 हो गया, इतना सा चेंज किया इसने। ठीक है, डेरिवेशन में नहीं जाना, मैं बार बार बोल रहा हूं तुमसे कि डेरिवेशन की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो नहीं जाएंगे हम उसमें। अब देखो यहाँ पे, अब ये तो u तो तुम्हें क्लियर होगा कि जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई होगी, जो नहीं आए क्लास में वो एक बार फिर समझ लें कि एक हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई होती है फर्स्ट ऑर्डर की। ठीक है, अगर u और t में दी हुई है तो उसकी कंपेयर करते हैं du/dt इज इक्वल टू एफ ऑफ टी यू से। ठीक है, du/dt इज इक्वल टू एफ ऑफ टी यू। t इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड u इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, उसके साथ साथ एक हमारी कंडीशन दी हुई होती है जिसको इनिशियली कंडीशन बोलते हैं हम, तो वो होती है u ऑफ t नोट इज इक्वल टू u नोट। ठीक है, और फिर किसी पर्टिकुलर t की पर्टिकुलर वैल्यूज पे u की वैल्यू पूछता है वो तुमसे, ये क्वेश्चन होता है हमारा। ठीक है, उसी से हम पहले तो फंक्शन निकाल लेंगे, फंक्शन आ जाएगा हमारा एफ टी यू। अब एफ टी यू, टी को रिप्लेस कर दो टीजे से, यू को रिप्लेस कर दो यूजी से, तो एफ टीजे यूजे बन जाएगा हमारा। एफ टीजे यूजे को ही हम एफ जे बोल रहे हैं, ये जो एफ जे लिखा है यहाँ पे। ठीक है, एच क्या होता है, एच ये होता है जो तुम्हारे पास इनिशियली कंडीशन है यानी कि टी नोट, और दूसरा जिस पॉइंट पे वैल्यू तुम्हें फाइंड आउट करनी है वो पॉइंट, उन दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, उसको डिवाइड करते हैं एन से, यानी कि कितने स्टेप में हम कंप्लीट करना चाह रहे हैं। दैट मीन्स एच इज इक्वल टू b-a/n। बी वो वैल्यू है टी की जिसपे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है यू की, और ए वो वैल्यूज है जिसपे हमें गिवन वैल्यू दी हुई है यानी कि टी नोट।
ठीक है। एन हमें स्टेप बताता है कि कितने स्टेप में हमें कंप्लीट करना है, तो एच की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ पे। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, जब मैं j इज इक्वल टू 0 रखूंगा तो ये u1 इज इक्वल टू u माइनस 1 हो जाएगा। तो u माइनस 1 मीनिंगलेस है, क्योंकि u नोट से तो हम स्टार्ट ही कर रहे हैं। तो हमें कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, j इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा इसको। तो j इज इक्वल टू 1 रखेंगे जब हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा u2 इज इक्वल टू u नोट प्लस 2h(f1). ठीक है। सिमिलरली j इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो u3 इज इक्वल टू u1 प्लस 2h(f2) एंड सोन u4 u5 u6 एंड सोन। ठीक है। अब किसी के माइंड में आ रहा होगा सर ये u2 u3 क्या है, जो क्लास में नहीं आए थे उनके माइंड में चल रहा होगा। तो u1 u2 u3 क्या है, u नोट तो हो गया t नोट पर वैल्यू u की, ठीक है, जो हमें गिवन होगी, तो इसकी तो हमें टेंशन ही नहीं है, ये तो हमें गिवन है यहाँ पे। u1 होगा जो t1 है उस पर u की वैल्यू, ठीक है, वो उसको बोलेंगे हम u1। सिमिलरली t2 पर u की वैल्यू उसको बोलेंगे u2, t3 पर u की वैल्यू उसको बोलेंगे हम u3। यहां तक किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है। अब यहां पे देखो कि f1 हमें पता लग जाएगा जब j की वैल्यू f पता है हमें, उसमें tj uj पुट कर लेंगे, t की जगह tj u की जगह uj, तो fj मिल गया। j की जगह 1 रख लिया तो f1 मिल गया, h भी मिल गया, 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, u नोट भी पता है हमें, तो u2 मिल जाएगा हमें। नेक्स्ट जब u3 पे जाएंगे तो f2 भी पता है हमें, h भी पता है, 2 भी पता है, लेकिन ये u1 कहां से आएगा। ठीक है। ये u1 कहां से आएगा, क्योंकि u1 की वैल्यू अब से पहले हम फाइंड आउट करते थे किसमें, यूलर मेथड में, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या था, uj प्लस 1 इजिकल टू uj था। तो j इजिकल टू 0 पुट कर देते थे तो u1 की वैल्यू मिल जाती थी हमें, फिर u2 की मिलती थी, u3 की मिलती थी, यानी कि वो जस्ट अपनी प्रीवियस वैल्यू पर डिपेंड करता था। और ये अपनी प्रीवियस तो छोड़े, उससे पहली वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, ये u2 u0 पे डिपेंड कर रहा है, u3 u1 पे डिपेंड करेगा, u2 को छोड़ दिया उसने, u1 पे डिपेंड कर रहा है। तो जब इस तरीके की सिचुएशन हमारे साथ हो रखी है तो हमें u1 फाइंड आउट करना है। तो u1 फाइंड आउट कैसे करेंगे हम, तो इस u1 निकालने के लिए हमें टेलर सीरीज की हेल्प लेनी होगी। इसकी जरूरत पड़ेगी टेलर सीरीज की, सिर्फ u1 निकालने के लिए ओनली। ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, उसी में तुम्हें पता लग जाएगा टेलर सीरीज कैसे अप्लाई होनी है और u1 कैसे निकलेगा हमारा। चलो करते हैं हम क्वेश्चन को सोल्व। ये कह रहा है सोल्व द इनिशियली वैल्यू प्रॉब्लम u डैश इज इक्वल टू -2tu² और u0 इज इक्वल टू 1। जो नहीं आए थे उनको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जो आए हुए थे उनके जो थोड़े बहुत डाउट बचे हुए थे वो अब क्लियर हो जाएंगे। तो u डैश का मतलब है du/dt इज इक्वल टू -2tu²। ये -2tu² है, यही हमारा फंक्शन है, क्योंकि जब हम कंपेयर करेंगे इसकी तो कंपेयर किससे करते हैं, du/dt इज इक्वल टू f(tu) से करते हैं। तो f(tu) क्या है हमारे पास, -2tu² है। ठीक है। अब यहां पे जो कंडीशन दी हुई होती है इसकी कंपेयर करते हैं u(t0) इज इक्वल टू u0 से। तो t0 हो गया हमारे पास 0 और u0 हो गया हमारे पास 1। ये हमेशा क्वेश्चन में तुम्हें गिवन होगा। ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है यूजिंग द मिड पॉइंट मेथड विद h इज इक्वल टू 0.2 ओवर द इंटरवल 0 to 1 यूज द टेलर सीरीज मेथड ऑफ द सेकंड ऑर्डर कंप्यूट u02 एंड डिटरमाइन द परसेंटेज रिलेटिव एरर एट t इज इक्वल टू 1। तो इसको तो बाद में देखते हैं, पहले इसको देखो कि h इज इक्वल टू 0.2 लेके चलना है हमें, और हमें क्या बताना है, u2 की वैल्यू हमें कंप्यूट करनी है किससे, टेलर सीरीज से। ठीक है। तो h की वैल्यू 0.2 लेके चल रहे हैं हम, t0 हमें पता है कितना है, 0 है, उसमें h ऐड कर दें, t0 प्लस h कर दें तो t1 मिल जाता है हमें, तो t1 हो जाएगा 0.2। ठीक है। अब यहां पर पर्टिकुलर किसी वैल्यू को वो नहीं पूछ रहा, बस सिर्फ ये कह रहा है कि टेलर सीरीज मेथड ऑफ द सेकंड ऑर्डर ऑफ कंप्यूट u02, तो इसका मतलब u(t1) पूछ रहा है। तो u(t1) का मतलब कितना होगा, u1 पूछ रहा है, तो इतना छोटा सा तो क्वेश्चन नहीं है, उसने क्वेश्चन यहां पे छुपा रखा है
कि ओवर द इंटरवल, ये इंटरवल है, अब इस इंटरवल का लास्ट पॉइंट क्या है 1, तो इस 1 पे u की वैल्यू तुमसे पूछ रहा है, वो जो भी इंटरवल दिया होगा उसके लास्ट पॉइंट पे तुमसे वैल्यू पूछ रहा है, अगर उसने नहीं दिया हुआ है कि पर्टिकुलर तुम्हें किस पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्लियर है? तो h की वैल्यू अब 0.2 है, u1 u ऑफ 1 की पे वैल्यू तुम्हें फाइंड आउट करनी है, टी नोट 0 हो गया, t1 0.2 हो गया, t2 कितना हो जाएगा t नोट प्लस 2h, तो दैट मीन्स 0.4 हो जाएगा, t3 कितना हो जाएगा t नोट प्लस 3h, दैट मीन्स 0.6 हो जाएगा, t4 जो होगा t नोट प्लस 4h, दैट मीन्स 0.8 हो जाएगा, और t5 दैट मीन्स t नोट प्लस 5h इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इस 1 पे ही हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि t5 इज इक्वल टू 1, t5 पर u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि u5 हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है? हर जगह u1 u2 u3 u5 का मीनिंग चेंज हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि u1 की t की 1 वैल्यू के लिए u की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, नहीं, t1 की वैल्यू के लिए हम u की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, और t1 t2 t3 t4 t5 ये जो भी कुछ है हमारे, ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं, ये h पे डिपेंड कर रहे हैं, तो ध्यान रखना इसमें कंफ्यूजन ना हो। हेलो बेटा, आवाज आ रही है? यस सर। ओके, एक मिनट रुक जाओ बस, और ठीक, रिकॉर्डिंग। तो हमें क्या निकालना है, t5 निकालना है। ठीक है, अब फॉर्मूला हम यूज करते हैं सबसे पहले मिड पॉइंट मेथड का। मिड पॉइंट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, यू जे प्लस 1 इज इक्वल टू यू जे माइनस 1 प्लस 2h ये होता है। एफ जे की वैल्यू तुम्हें पता है कि एफ ऑफ टी जे यू जे होता है। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ओ, सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही यहाँ पे, तो हो रही है। एक मिनट रुको, अब देखो बेटा, शायद अब हो रही होगी। हो रही है? यस यस सर। ठीक है, चलो, तो यू जे प्लस 1 इज इक्वल टू यू जे माइनस 1 प्लस 2h एफ जे की वैल्यू मैंने बताई है टी जे यू जे होती है, तो जब टी जे यू जे लिखेंगे कि एफ ऑफ टी जे यू जे, तो वो हो जाएगा -2tj/u/, तो एफ जे की वैल्यू ये होगी -2tj/u/। तो यहाँ पे फॉर्मूले में हमने पुट किया, तो यू जे प्लस 1 इज इक्वल टू यू जे माइनस 1 माइनस ये वाला माइनस 2 इंटू टू, एक 2 ऑलरेडी था और एक 2 फंक्शन वाला है, तो 4 आ गया, -4h/tj/u/। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। h की वैल्यू तुम्हें पता है 0.2 है, तो h की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट भी कर दी, यू जे माइनस 1 माइनस 0.8 tj/u/2 आ गया। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले हम u1 की वैल्यू ही निकालते हैं, क्योंकि u1 के बाद u2 u3 u4 सब वैल्यूज निकलती चली जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले काम हमारा क्या होगा, u1 की वैल्यू को फाइंड आउट करना, और u1 मिड पॉइंट मेथड से नहीं निकलेगा, उसको निकालने के लिए मुझे टेलर सीरीज लगानी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, तो टेलर सीरीज जब लगाते हैं हम, इसको डायरेक्टली याद रख लेना कि टेलर सीरीज का फॉर्मूला होता है कि अगर एफ एक्स दिया हुआ है हमें फंक्शन, तो उसका एक्सपेंशन जो तुम लिखते हो, जैसे ये जो भी तुम्हारे साइन एक्स हैं, कोस एक्स हैं, ई रेस टू द पावर एक्स है, वो सब टेलर सीरीज से ही आए हुए हैं। तो उसको लिखते हैं कि अगर एफ एक्स है तो एफ ऑफ 0 प्लस
एक्स एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एफ डबल डैश 0 एंड सो ऑन, इस तरीके से दिया होता है। तो यहाँ पर हमारा यू एच है, यू एच का मतलब हमारा U1 है, ध्यान रखना है यहाँ पे यू एच, या ये कह दो कि U1 की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो U1 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू जो होगी टेलर सीरीज से वो होगी U0 U ऑफ 0 प्लस एच U डैश 0 प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 होता है ये, तो फैक्टोरियल 2 की वैल्यू भी 2 ही होती है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, U डबल डैश 0 एंड सोन। उन सोन को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि वो और भी छोटे हो जाएंगे, तो इसलिए उनको हमने नेग्लेक्ट कर दिया। यू नोट की वैल्यू यहां पे दी हुई है फंक्शन में, गिवन इनिशियली कंडीशन है तो वैल्यू 1 दी हुई है, तो 1 लिख दिया हमने। अब ये U डैश 0, U डैश 0 की वैल्यू हम यहां से लिखेंगे, जो हमें दिया हुआ है ये फंक्शन, हमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो दी हुई है कि -2TU², यानी कि t इज इक्वल टू, ये U डैश 0 है, U डैश 0 का मतलब क्या है कि t की वैल्यू जब 0 होगी तब U डैश कितना होगा, तो t की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दें इस फंक्शन में, तो पूरा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो U डैश 0 कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अगेन U डबल डैश पे निकालना है, तो U डैश तो हमें दिया हुआ है यहाँ पे, इसका एक बार और क्या करना पड़ेगा, मुझे डेरिवेटिव करना पड़ेगा। जब मैं इसका एक बार डेरिवेटिव करूंगा तो ये हो जाएगा U डबल प्राइम इज इक्वल टू -2TU² दिया हुआ है, तो यहाँ पे दो फंक्शन की प्रोडक्ट है, दो फंक्शन की प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो -2U², टी का तो 1 हो गया तो U² आ गया, फिर -2T एज इट इज रखा T, और U² का करेंगे तो 2U इंटू U डैश, ठीक है, इंटू U डैश। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहां पर t इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे इसमें पूरे थ्रू आउट, तो t इज इक्वल टू जैसे ही मैं 0 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा U डबल प्राइम 0, U डबल प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस माइनस 2U² 0, U² 0 प्लस, या माइनस ही आएगा, -2T 2U U डैश, तो t 0 है तो पूरे को क्या बना देगा, वो 0 बना देगा। ठीक है, और U ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, 1 दी हुई है, तो माइनस के 2 आ जाएगी इसकी वैल्यू, U डबल प्राइम 0 इज इक्वल टू -2। मुझे लग रहा है आई थिंक यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही होगी तुम्हें, तो तुम कुछ मत करो, अभी एक पेपर और पेन लो, इसका डबल डेरिवेटिव करो एक बार, और जैसे ही डबल डेरिवेटिव करोगे उस डबल डेरिवेटिव में t इज इक्वल टू 0 पुट करो, और फिर चेक करो कि U डबल प्राइम 0 इज इक्वल टू -2 आ रहा है या नहीं आ रहा, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा ये। अदरवाइज तो ऐसे लग रहा होगा पता नहीं सर ने क्या बता दिया है। देखो एक बार करके जरा, फिर कुछ नहीं है इस पूरे क्वेश्चंस में, इसी तरीके से जैसे हमारा यूलर मेथड्स था, बस ये फॉर्मूला यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। करो, U डैश तक तो कोई दिक्कत नहीं है, U डबल डैश निकालो यहाँ पे। हो गया बेटा? यस सर। यही आ रहा है -2। तो वैल्यू पुट करने पे यस सर -2 आ रहा है। ठीक है, तुम्हारा हो गया। खुशी, कामना, बेटा बताओ। रिया? सर ये सब सर समझ नहीं आया डबल डैश वाला।
हैं? हो गया ना डबल डैश वाला? नो सर, एक बार Yes, प्लीज sir. फिर से। अच्छा देखो यहाँ पे क्या है, u डैश दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, u डैश इज इक्वल टू माइनस 2t u² दिया हुआ है। तो इसका एक बार डेरिवेटिव और करो विद रेस्पेक्ट टू t, तो कितना हो जाएगा बताओ? लेफ्ट साइड हो जाएगी u डबल प्राइम इज इक्वल टू -2। अब ये t और u², ये दो फंक्शन है यहाँ पे, एक t वाला एक u² वाला, तो बाई पार्ट्स करना होगा हमें यहाँ पे। तो पहले पार्ट्स में हो जाएगा -2, t का कर रहे हैं हम तो t का 1 हो गया, तो -2u²। ठीक है, फिर -2, क्योंकि -2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं हम, -2t। अब u² का करेंगे, तो u² का जब करेंगे तो ये हो जाएगा 2u इंटू u डैश। ठीक है, क्लियर है कामना? यस सर। ठीक है, अब t इज इक्वल टू 0 पुट करना है। क्यों करना है हमें? क्योंकि हमें u डबल डैश 0 पे वैल्यू चाहिए, तो t की वैल्यू 0 पुट करते हैं। तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा u डबल प्राइम 0 इज इक्वल टू -2u² 0, क्योंकि t ये दिख नहीं रहा u², ये भी t का फंक्शन है, तो -2u² ऑफ 0 -2t 2u ऑफ 0 इंटू u डैश ऑफ 0। अब t खुद 0 है तो पूरे को 0 बना देगा वो, तो सेकंड टर्म्स तो पूरी 0 होगी हमारे पास। अब फर्स्ट टर्म में हमारे पास आ रहा है -2u² ऑफ 0, और u ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है 1, तो कितनी हो जाएगी u² की वैल्यू 1 में ही हो जाएगी। -2 मल्टीप्लाई है बाहर तो -2 आ जाएगा, तो u डबल प्राइम 0 इज इक्वल टू कितना आ गया -2 आ गया। अब बताओ कामना, गोट इट? यस सर। ठीक है, तो ये हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई, u0 की भी आ गई, u डैश 0 की भी आ गई, और u डबल प्राइम 0 की भी आ गई। इन तीनों वैल्यूज को उठा के इसी फॉर्मूले में यहाँ पे पुट कर दो जो टेलर सीरीज से अभी खोला है, तो u1 की वैल्यू मिल जाएगी। और u1 क्या होता है? u ऑफ t1 होता है, और t1 की वैल्यू कितनी है 0.2 है, तो u1 इज इक्वल टू u ऑफ 0.2 इज इक्वल टू u0 की वैल्यू 1 थी तो 1 आ गया, u डैश 0 की वैल्यू 0 थी तो पूरा ही 0 हो गया, प्लस h² बाई 2, h की वैल्यू 0.2 है तो दैट मीन्स 0.04 बाई 2 इंटू -2, ये -2 से ये +2 कैंसिल हो गया इधर, तो 1 माइनस 0.04 दैट मीन्स 0.96 आ गया, u1 की वैल्यू आ गई 96। ठीक है, अब u2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। u2 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? जो हमारे पास मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला था, ये वाला यहाँ पे 6.69, तो अब यहाँ पे h इजिकल टू क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे, जब सॉरी j इजिकल टू 1 पुट करेंगे, j इजिकल टू 1 पुट किया तो वैल्यू हो जाएगी u2 इजिकल टू u0, ठीक है, -0.8 t1 u1², यही लिखा हुआ है u2 इजिकल टू u0 -0.8 t1 u1²। ठीक है, u2 का मतलब होता है u ऑफ t2, और t2 की वैल्यू अभी मैंने बताई है t0 प्लस 2h, दैट मीन्स u ऑफ 0.4। ठीक है, u0 तुम्हें गिवन है फॉर्मूला इसमें ही, क्वेश्चन में ही, ये u0 है 1, तो u0 की वैल्यू 1 आ गई, -0.8 t1 की वैल्यू 0.2 है तो 0.2 आ गया, u1², u1 अभी तुमने फाइंड आउट किया 0.96 आया, इसका स्क्वायर कर दिया, इसको कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद आ गया 0.852544। ठीक है, नेक्स्ट j इजिकल टू 2 पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा u3 इज इक्वल टू u1 -0.8 t2 u2²। ठीक है, t2 u2²। अब u3 का मतलब है t ऑफ 3, u ऑफ t3, तो t3 की वैल्यू कितनी है 0.6, दैट मीन्स u ऑफ 0.6 की वैल्यू आएगी। अब तो u1 तुम्हारे पास यहाँ पे मिल गया था तुम्हें -0.8
T2 की वैल्यू 0.4 है, U2 स्क्वायर, U2 अभी हमने निकाला है इससे पहले वाले स्टेप में, ये हमारे पास U2 की वैल्यू है, इसका स्क्वायर करके हमने यहाँ पे पुट कर दिया, इसको कैलकुलेट कर दिया, ये हमारे पास आ गया, ये U3 की वैल्यू होगी। सिमिलरली U4 की वैल्यू मिल जाएगी, इसी तरीके से U5 की मिल जाएगी, और U5 का मतलब है T5, और T5 का मतलब है 1। तो U ऑफ 1 की वैल्यू जो आ रही है 0.49811176 आ रही है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन हो गया बाय मिड पॉइंट मेथड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने है अभी फिलहाल में। अब बस कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, तो एक बार खुद से कैलकुलेशन करो, फॉर्मूला लगाओ, एक बार इसी क्वेश्चन को खुद से करके देखो एक बार। ठीक है, अभी करो इसको, अभी तुम्हारे पास पूरे 15 मिनट हैं, तुम्हारे सामने खुल रहा है ये पूरा क्वेश्चन। ठीक है, इसमें फॉर्मूला लगाओ, टेलर सीरीज से U1 की वैल्यू फाइंड आउट करो, U2, U3, U4 और U5 वैल्यू फाइंड आउट करो। करो। अब किसी को कोई डाउट है फिर भी यहाँ पे नहीं आ रही कोई चीज समझ में, तो वो पूछ ले, जिसकी समझ में आ गए तो पूरे। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। दिख रहा है ना PDF बेटा? ये बीच में मैं, यस सर दिख। ठीक है, करो इस क्वेश्चन को करो। वही क्वेश्चन है देखो जो मैंने मंडे कराया था, बस ये है, वहां पे यूलर मेथड से सोल्व कराया था, यहाँ पे हमें ये मिड पॉइंट मेथड से सोल्व करना है। सर इस मेथड का नाम मिड पॉइंट क्यों पड़ा? यहाँ तो कोई मिड पॉइंट यूज नहीं हो रहा। मिड पॉइंट का मतलब यहाँ पे देखो है, ये U1 हमारा फ्री रह गया ना, U0 से सीधा U2 पे जा रहे हैं हम, तो U1 हमारा फ्री है, तो इसलिए आई थिंक मिड पॉइंट पड़ा है। या ये कह सकते हो कि अभी इसको ऐसे समझो, UJ+1, इसको इधर ले आए लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा -UJ-1। ठीक है, तो इसकी बीच की वैल्यू कौन सी बचती है, UJ, तो इसलिए मिड पॉइंट बना है। ओके सर। सर हाँ जी बेटा। सर इस क्वेश्चन में हमें h की वैल्यू गिवन है ना? हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है। ओके। H की वैल्यू गिवन है, तो उसके साथ साथ T1, T2, T3, T4, T5 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया करो, और उनके मतलब एरो लगा के उससे डिनोट कर दे करो कि T1 से हमें U1 मिलने वाला है, T2 से हमें U2 मिलने वाला है, T3 से हमें U3 मिलने वाला है, और फाइनली हमें क्या फाइंड आउट करना है, U5 फाइंड आउट करना है। U5 को मार्क कर दिया करो, गोला बना दिया करो, जिससे कि तुम्हारे दिमाग में रहे कि U5 हमें फाइनली फाइंड आउट करना है।
सर अगर h की वैल्यू 0.1 होती तो u 0.2 इक्वल टू u2 होता। दोबारा बताओ बेटा। h की वैल्यू 0.1 होती, सर हाँ तो सर u 0.2 इक्वल टू u2 होता। हाँ बिल्कुल, क्योंकि टी नोट क्या है, जीरो है। टी वन होता है हमारे पास टी नोट प्लस एच, बस ये फॉर्मूला याद रखो। टी वन इज इक्वल टू टी नोट प्लस एच, या ऐसे मान लो कि टी आई इज इक्वल टू टी नोट प्लस आई एच होता है। आई की जगह 1 पुट करो, 2 पुट करो, इस तरीके से चेंज होते चले जाएंगे। तो u ऑफ 0.2 इज इक्वल टू u ऑफ t2 होता है उस केस में। ओके सर। सर हम 5 डेसिमल तक ही राउंड ऑफ करते ना, हाँ इतना ही सात बहुत सात है। डेसिमल। बिल्कुल बिल्कुल। सर इस वाले सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा फॉर्मूले हैं सर, उनको याद कैसे रखें। बेटा इसके लिए बस वही है कि प्रैक्टिस करो बार बार, ज्यादा तो नहीं है खैर। नहीं सर, हर एक मेथड का अलग अलग है ना, अलग फॉर्मूला। हाँ आई नो, पर तुम उसके 2-3 क्वेश्चन लगा लोगे तो वो दिमाग में सेट हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले के अलग तो फिर कुछ है ही नहीं है उसमें, सिर्फ फॉर्मूला है और फिर अप्लाई करो, क्वेश्चन सोल्व।
मुश्किल से 25-30 फॉर्मूले हो जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा होंगे? सर फॉर्मूले तो वही है ना, सिंपल है, लेकिन मेथड सबका अलग अलग है। हाँ मतलब वो थोड़ा सा है, एक बिल्कुल बिल्कुल। अलग अलग मेथड का अप्रोच है सबका, हम्म तो थोड़ा हम्म दिक्कत हो जाता है। सर U5 की वैल्यू आ गई है, एक बार प्लीज वेरीफाई करा दीजिए। हाँ बेटा, U5 देख लीजिए अब। U5 आ रहा है हमारे पास 0.498117 यस सर। ठीक है, गुड। एग्जैक्ट सॉल्यूशन तुम्हें पता ही है कैसे निकालना होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन से तुम निकाल सकते हो, जो सेपरेशन वाला मेथड था कि du ओवर डी टी इजिकल टू -2tu²। तो u की टर्म्स एक तरफ ले जाओ du के साथ, और t वाली टर्म्स dt के साथ ले जाओ। तो ये हो जाएगा du ओवर u² इजिकल टू -2t dt। तो जब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस के 1/u इजिकल टू t² -t² प्लस c। अब c की वैल्यू इस कंडीशन से निकल जाएगी, t इजिकल टू 0 रखेंगे तो u की वैल्यू 1 होगी। तो ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 0 हो गया, प्लस सी। तो सी इज इक्वल टू -1 आ गया आई थिंक। वैल्यू पुट करेंगे तो यू टी इज इक्वल टू 1/1 प्लस t², ये तुम्हें वैल्यू मिल जाएगी। अब t की वैल्यू 0 कितनी रखनी है, 1 रखनी है। तो ये हो गया 1/2, दैट मीन्स कितना आ गया 0.5। यू ऑफ 1 इज इक्वल टू 0.5। तो ये तुम्हारा एग्जैक्ट सॉल्यूशन है। ये तुम्हारा कैसा है, अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन है। परसेंटेज एरर निकालनी है तो कैसे निकालते हैं उसको भी देख लो, अगर निकालनी पड़ जाए तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन माइनस अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन अपॉन एग्जैक्ट सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, यू स्टार का मतलब अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन से और यू का मतलब एग्जैक्ट सॉल्यूशन से। तो दोनों सॉल्यूशन तुम्हारे पास है, तो तुम देख पा रहे हो यहाँ से 0.38 आ गया। ठीक है, तो इतने परसेंट क्या है इसकी एरर है। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, एग्जैक्ट सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से तुम यहाँ पे परसेंटेज एरर भी निकाल सकते हो। तो ये तुम्हारा मिड पॉइंट मेथड क्लियर हो गया। एक बार मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ यहाँ पे कौन कौन से तुम्हें क्वेश्चन करने होंगे इसमें। देखो इसमें एक तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, दोनों ही पार्ट हैं ए और बी। इसमें यूलर मेथड से भी सोल्व करना है और दूसरा मिड पॉइंट मेथड से भी सोल्व करना है। ठीक है, क्या कंप्यूट करना है, 1.2 कंप्यूट करना है। एच की वैल्यू 0.1 लेके चलनी है हमें। ठीक है, एच की वैल्यू 0.1 है। कोई मुझे टी नोट की वैल्यू बताएगा, सॉरी टी नोट, हाँ टी नोट में ही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट में टी नोट की वैल्यू क्या होगी, कोई बताए? 1। हाँ, 1 1 क्योंकि 1। जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं, 0 लेके चल देते हैं। तो ध्यान से देखना है, यहाँ पे टी नोट की वैल्यू यहाँ पे 1 है और वाई नोट की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 0 दी हुई है। सेकंड क्वेश्चन में टी नोट की वैल्यू भी 1 है और वाई नोट की वैल्यू 1 है। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये अभी तक तुम देख रहे थे u और t में था, ये y और t में है। तो जहां पर u निकाल रहे हो वहां पर अब क्या है, y है। बस रिप्लेस कर देना, u को y से रिप्लेस कर लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी दोनों पार्ट करने हैं। फर्स्ट मेथड यूलर मेथड से भी करना है, सेकंड मेथड मिड पॉइंट मेथड से भी, दोनों मेथड से तुम सोल्व कर सकते हो इसको। ठीक है, y ऑफ 1.2 निकालना है। h की वैल्यू उसने खुद से गिवन कर दी 0.1। तो t नोट हमारा दोनों ही केसेस में कितना है, 1 है। t1 हो जाएगा 1 प्लस 0.1 यानी कि t नोट प्लस h, तो 1.1 हो जाएगा। और t2 कितना हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा।
तो हमें y2 फाइंड आउट करना है दोनों ही केसेस में, यानी कि दो स्टेप हमें कंप्लीट करने होंगे यहाँ पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, y डैश इज इक्वल टू टी बाई वाई, y0 इज इक्वल टू 1। यूलर मेथड से सोल्व करना है, h इज इक्वल टू 0.2 लेके चलना है। ठीक है। तो 2 गेट y 0.2, यही हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि एक ही स्टेप में हमारा कंप्लीट हो रहा है पहला पार्ट। देन द रिपीट एप्लीकेशन टू मेथड विद h इज इक्वल टू 0.1। अब ये कह रहा है कि h की वैल्यू 0.1 लेके चलो और तब फाइंड आउट करो y ऑफ 0.2। तो तब हमें यहाँ पे दो स्टेप करने होंगे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुम कंप्लीट कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 2 भी यूलर मेथड का है, मिड पॉइंट नहीं करना इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो एक बार। थ्री नहीं करना, ये तुम्हारा उसका सिलेबस का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, इसको कर सकते हो। यूलर मेथड से तुम्हें सोल्व करना है, y डैश तुम्हें दिया हुआ है। ठीक है। h की वैल्यू 0.3 लेके चलनी है, h की वैल्यू 0.2 लेके चलनी है और h की वैल्यू 0.15 लेके चलनी है टू कंप्यूट अप्रोक्सीमेशन y ऑफ 0.6। ठीक है। टी नोट सॉरी एक्स नोट है, अब यहाँ पे ध्यान रखना टी नोट ना होके एक्स नोट है, टी को रिप्लेस कर लेना अब एक्स से। तो एक्स नोट की वैल्यू 0 दी हुई है, h की वैल्यू 0.3 है, तो x1 हो जाएगा 0.3, x2 हो जाएगा 0.6। तो जब h की वैल्यू 0.3 लेके चलेंगे, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, तो उस केस में तुम्हें दो स्टेप में कंप्लीट करना होगा। जब h की वैल्यू 0.2 लेके चलेंगे तब 3 स्टेप लग जाएंगे, और जब h की वैल्यू 0.15 लेके चलेंगे तब 4 स्टेप में कंप्लीट करना होगा। तो एक ही क्वेश्चन में इसने 3 क्वेश्चन करा लिए। ठीक है। तो इसको कर लेना एक। क्वेश्चन नंबर 5 भी कुछ इसी तरीके से है, लेकिन इसमें अच्छा a की वैल्यू इसने यहाँ पे गिवन कर दी, a की वैल्यू 0.25 है, तो घबराना नहीं, बस a जहां पे लिखा हो उसको जगह 0.25 लिख देना। ठीक है। यहाँ पे टी नोट की वैल्यू 0 दी हुई है, h की वैल्यू 0.5 लेके चलनी है, और किस पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, यूजिंग u1 फाइंड आउट करना है, u1 फाइंड आउट करना है। तो जब h की वैल्यू 0.5 लेके चलेंगे तो टी नोट हमारा 0 है, t1 हो जाएगा 0.5, t2 हो जाएगा 1। ठीक है। जब h की वैल्यू 0.25 लेके चलेंगे तो वहां पे 4 स्टेप हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में भी तुम्हें 2 क्वेश्चन दे दिए उसने। क्वेश्चन नंबर 6 मिड पॉइंट मेथड से करना है ये, h की वैल्यू 0.1 लेके चलनी है। ठीक है। ये t में दिया हुआ है, ध्यान रखना यहाँ पे t नहीं दिया हुआ है, क्योंकि ये t का फंक्शन डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली फॉर्म में दिया हुआ है। तो y डैश इज इक्वल टू वाई, तो y जो है वो t का फंक्शन है, यहां से क्लियर हो रहा है, क्योंकि ये कह रहा है कि मे बी द ऑब्टेन फ्रॉम द एनालिटिकल सॉल्यूशन y t इज इक्वल टू e रेज टू द पावर t। तो यहां से क्लियर हो रहा है कि t इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। तो h की वैल्यू 0.1, तो यहाँ पे 3 स्टेप करने होंगे, क्योंकि यहाँ पे टी नोट कितना 0, t1 हो जाएगा 0.1, t2 हो जाएगा 0.2 और t3 हो जाएगा 0.3। तो 3 स्टेप करने होंगे मिड पॉइंट से, और उसके बाद एग्जैक्ट सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना है। और एग्जैक्ट सॉल्यूशन किससे निकल जाएगा, y डैश इज इक्वल टू वाई है, तो dy ओवर dt इज इक्वल टू वाई, तो dy ओवर y इज इक्वल टू dt log y इज इक्वल टू t प्लस log c। तो y इज इक्वल टू c इंटू ई रेज टू द पावर t। जब वैल्यू पुट करेंगे तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो वाई टी इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर टी, ये इसका क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। इसमें 0.3 रखेंगे तो ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन आ जाएगा। यहां से मिड पॉइंट से अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन आ रहा है, और डिटरमाइन द परसेंटेज रिलेटिवली एरर एट 0.3, वही है y ऑफ 0.3 पे वैल्यू पे परसेंटेज रिलेटिवली पूछ रहे हैं वो। तो उसका फॉर्मूला है u माइनस यू स्टार अपॉन u इंटू 100, और मोड है, मोड का मतलब माइनस नहीं लेके चलना, तुम्हें पॉजिटिव ही लेके चलना। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव में आ रही है या पॉजिटिव में आ रही है, परसेंटेज तो परसेंटेज है, कितने परसेंटेज की उसमें एरर है बस। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में भी कुछ नहीं बचता। अब क्वेश्चन नंबर 7 भी कुछ इसी तरीके से करना चाहो कर लेना।
उसके बाद तो इसमें और नहीं है। टेलर सीरीज कहाँ है, ये तुम्हें नहीं करना। करना है तो बस उतना ही निकालना है। ये कह रहा है यूज द टेलर सीरीज मेथड। वैसे डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, तो इसकी टेंशन मत लो, हटा दो तुम। मिड पॉइंट में ही जरूरत पड़ेगी, उतना ही कर लेना, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो। सेकंड ऑर्डर तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो कहीं भी सेकंड ऑर्डर से या तो मिड पॉइंट का पूछता है या यूलर का पूछता है, तो वो नहीं करना, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर करना है तुम्हें, ठीक है। बस इतना काम कर लेना आज, यही क्वेश्चन है। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम्हें करने हैं। चलो आई इजी थिंक, क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ कर लेना। रिप्ले मेरा कहने का मतलब ये है, ये प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। इसमें से 2 भी कर लोगे तो भी काम चल जाएगा, बस मेथड क्लियर होना चाहिए।